सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इंट्रो कहाँ से रखूँ, तो मैंने ये नेचर ले लिया। सोचा कि इसको दिखा के अपना इंट्रो शूट कर लेते हैं। सो फिर यहाँ पे मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स भिगो रखे थे जिनको मैं निकाल रही थी खाने के लिए। सो मैंने सोचा कि चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं, गर्मी आ रही है तो ड्राई फ्रूट्स भी खाना ही चाहिए। स्टडी करते हैं पूरे दिन। एंड साथ में ये बटरफ्लाई आई थी जो सुबह सुबह उठी तो मेरी टेबल पे सो रही थी। कोई नहीं, इसको सोने दो अपन अपना काम करते हैं। तो फिर ये थे बादाम और ये वो मिश्री बोलते हैं, वो भिगो के रखी थी। फिर जो है ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद मैं अपनी छत पे आ चुकी थी क्योंकि यहाँ पे मुझे करना था योगा। क्योंकि मैंने जून से अपने योगा स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज़ मेरे को पहले पता नहीं था, बाद में पता चला कि जो यूपीएससी होता है उसमें फिज़िकल भी होता है, मतलब कि मेडिकल भी होता है। तो फिर मैं सोच रही थी यहाँ पे खड़ी खड़ी कि मतलब कि अभी पता चला है 1 साल से, पहले नहीं पता था। पहले मैं सोचती थी कि नहीं होता है मेडिकल, बट अब पता चला कि मेडिकल होता है। तो उसमें बहुत सारी मतलब कि हमारी आइज़ टेस्ट होती है। आइज़ की भी एक लिमिट होती है कि कहाँ तक, मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं पता है, बट आप पूछना चाहते हो डिटेल से वीडियो मैं बना दूंगी। अगर चाहते हो तो कमेंट में बता देना। ब्लड प्रेशर जैसे कि ब्लड शुगर, हमें कोई बीमारी नहीं हो। साथ में हमारी जो मतलब कि जिसे हम चर्बी बोलते हैं उसका भी टेस्ट होता है, जैसे कि हमारी हाइट और वेट के हिसाब से वो मतलब कि नेपते हैं। पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे इतना पता है, कुछ पॉइंट्स पता है, ज़्यादा नहीं पता है। मैंने वीडियो देखा था। साथ में मैंने सोचा कि बिकॉज़ हम पूरे दिन बैठे बैठे रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, तो इतना है कि हमारे कुछ पॉइंट्स, जैसे कि वहाँ पे कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था कि हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, बट वहाँ पे बहुत सारे लोग इस वजह से उनको निकाल दिया गया था। मैंने खुद गौरव सर का वीडियो देखा था, उन्होंने अपने वीडियो में बताया था। सो वही बात थी कि मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमें छोटी मोटी बीमारी ना हो, इसलिए पहले से ही डर रहता है तो आपको भी। फिर मैं यहाँ पे नेचर देख रही थी, अपना योगासन था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। साथ में मैं ये पौधा देख रही थी कि पहले मुझे इस पौधे के बारे में नहीं पता था क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहती थी। क्या आपको पता है ये किसका है? तो देख के ज़रूर बताना, बट अब तो मुझे अच्छे से पता है। फिर चारों तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बिल्कुल पेड़ पौधे कितना, मतलब गाँव में कितना हरा हरा होता है ना, और यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। जब ठंडा मौसम होता है ना तो मैं छत पे बैठ के ही पढ़ती हूँ। और साथ में ये भी आ गई थी मेरे को मतलब ये बोल रही थी मैं भी योगासन करूँगी, बट मैंने इसको भगा दिया, चलो तुम्हारी बस की बात नहीं है, अभी तुम बच्ची हो। फिर नीचे आने के बाद मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैं गई शावर लेने, बिकॉज़ अभी जब गर्मी है तो मैं सुबह पहले ही शावर ले लेती हूँ और पूरे दिन फिर माइंड फ्रेश होता है। पूरे दिन अब कुछ काम नहीं है, बस स्टडी करने का है। तो शावर लेने के बाद मैं अपनी स्टडी टेबल पे आ चुकी थी अपनी कॉफ़ी के साथ। तो सबसे पहले लिखेंगे अपना डेली टारगेट, जो हम डेली ही टारगेट बना के स्टडी करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। पीडब्ल्यू अब ओनली आईएएस के साथ मिलकर आप लोगों के लिए लेकर आया है न्यू बैच, सक्षम 3.0 बैच, जहाँ आपको टेस्ट सीरीज, मेट्रो सीट, पीडीएफ, मैगजीन, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, डीपीपी और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। और आपको कंप्लीट तरीके से 69th बीपीएससी एंड 2024 यूपीपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी। इसकी लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी। एंड इसमें बहुत अच्छे अच्छे सर, लोकेश सर, वरुण सर, दीपक सर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे। और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको बता दूँ। फ्री क्लास नोट्स, फ्री नोट्स पीडीएफ, फ्री मैगजीन जो मंथली होगी, एंड अपडेट सिलेबस पर न्यू क्लासेस होगी। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एनालाइज करवाए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, इसमें डाउट एनेगिक नाम का एक ऑप्शन है जिसमें आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, जिसमें ये सभी टीचर्स मिलकर आपके 24 घंटे में आपके डाउट क्लियर करेंगे। इस बैच की प्राइस है 4499 और इसके साथ ही इन्होंने 69th बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया जिसका नाम है सक्षम 3.0, जिसके अभी प्रेजेंट टाइम पे वैकेंसी जारी हुई है। साथ में इन दोनों बैचेस की क्वालिटी सेम ही है। आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आपको एक बार इन बैचेस को चेक जरूर करना चाहिए और पीडब्ल्यू ऐप पे जाके फ्री क्लास जो डेमो है उनको भी एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर आप इनकी प्राइस में डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरे कूपन कोड PSC006 इसका यूज करें और आपको मिलेगा 999 का डिस्काउंट। तो मैंने इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाके चेकआउट जरूर करें।
सो आप लोग बोलते हो कि दीदी अपना डेली टारगेट भी दिखाया करो। तो देखो, जो एक वीडियो में दिखा देती हूँ मैं, तो डेली का टारगेट होता है तो वो डेली क्या दिखाना, बट जब चेंज करती हूँ ना तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ चेंज वाला। तो फिर जल्दी से मैंने अपना डेली का टारगेट लिखा। फिर टारगेट लिखने के बाद जस्ट मैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने लगी, बिकॉज सबसे पहले मैंने जो स्पेक्ट्रम की बुक है हिस्ट्री की वो स्टार्ट कर दी है। आपको पता है पहले मैं पॉलिटी पढ़ती थी, बट अब इस मंथ से मैंने स्पेक्ट्रम स्टार्ट कर दी है, जुलाई से। तो जुलाई में मेरा रहेगा हिंदी साहित्य का पोर्शन और स्पेक्ट्रम, इसलिए मैंने काफ़ी देर तक 2 से 3 घंटे अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको एनालाइज किया, तभी तो हम स्टार्ट करेंगे न्यू बुक। फिर साथ में मेरा पार्सल आ गया था तो मैंने जल्दी से इसको अनबॉक्स किया। इसमें मैंने ट्राइपॉड मंगवाया था, बिकॉज ये पुराने वाला है ना, ये लूज़ हो चुका है, देख सकते हो आप, फ़ोन लगाते थे तो गिर जाता था, इसलिए न्यू मंगवाया जो टाइट है। तो ये ज़्यादा प्राइस का नहीं आता है, मतलब कि 300 का आता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर कोई मंगवाना चाहता है तो। फिर साथ में देखा कि मैंने बारिश स्टार्ट हो गई थी और ठंडा मौसम तो सबको ही अच्छा लगता है, आपको पता ही है कितनी ज़ोरों की गर्मी हो गई थी। आजकल तो इतनी ज़ोरों की गर्मी हो रही है, स्टडी भी नहीं हो पाती, कुछ भी नहीं हो पाती थी, बट करना पड़ता था मजबूरी में। फिर मुझे कुछ चटपटा खाने का मन किया बारिश के मौसम में, तो आपको पता ही है मैं डेली क्या खाती हूँ, तो मैंने पोहे बनाए। साथ में आपको मेरा एक कॉमेंट था कि दीदी पोहे क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये मार्केट में आते चावल जैसे होते हैं, मतलब कि कॉमेंट था, उनको नहीं पता होगा। तो फिर मैंने अपने पोहे खाए दोपहर में। अभी लगभग 1 बज रहा था, शायद 1-1:30 बज रहे थे, तो मैंने पोहे खाने के बाद बिल्कुल पेट भर चुका था। आपको पता है मैं दोपहर में रिलैक्स करती हूँ, फिर 2 घंटे प्रॉपर मैं सोई। एक ही बात है, अगर मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ तो मैं नाइट में जल्दी नींद आ जाती है, अगर दोपहर में सो लेती हूँ तो 11-12 बजे तक आसानी से पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए जो इवनिंग का सेशन था उठते ही शरबत से स्टार्ट किया। फिर मैं जस्ट छत पे आ चुकी थी, क्योंकि आपको पता है बारिश हुई थी, ठंडा मौसम था, और यहाँ पे पढ़ना तो मुझे वैसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। मतलब कि यहाँ पे जब मैं बैठ जाती हूँ ना पढ़ने, तो मेरा उठने का मन ही नहीं करता है। 4 से 5 घंटे भी मैं रिसेंटली पढ़ लेती हूँ यहाँ पर बैठने के बाद एक साथ। सो सच्ची में मुझे लगता है यहाँ पर कोई जादू ही है। तो फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी अपने पढ़ने के लिए। साथ में मैं यहाँ पर अपनी स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ रही थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सुबह एनालाइज कर लिए थे, हिंदी साहित्य के किए थे और हिस्ट्री के जितने भी थे उनको मैंने किए थे। साथ में अब मुझे सिर्फ अपनी बुक स्टार्ट करना था। ऐसा नहीं है मैंने इसको पढ़ा नहीं है, पहले मैंने इसकी एक रीडिंग मार ली थी, बट अब जब वापस से स्टार्टिंग कर रही थी मैं इसकी, तो मैंने सोचा कि चलो अब उस मेन पॉइंट को हम रीड कर लेते हैं और पेंसिल से अंडरलाइन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो मैं दिन के ना 100 पेजेस का टारगेट लेके चलती हूँ, बिकॉज मैंने सोचा कि 1 जुलाई से मैं हिंदी साहित्य है ऑप्शनल उसको स्टार्ट कर दूंगी, साथ को स्पेक्ट्रम भी पढ़ लूँगी। उससे पहले मैंने सोचा कि 1 जुलाई से एक रीडिंग स्पेक्ट्रम की हो जानी चाहिए, इसलिए मेरा पूरा फोकस स्पेक्ट्रम पे था। अनदर सब्जेक्ट में बहुत कम ही कर रही थी, मतलब कि 2-3 से कम ही करूँगी। 1 तारीख से प्रॉपर हिंदी साहित्य स्टार्ट कर दूंगी। एंड आप लोग बोल रहे थे दीदी आपने टेलीग्राम ग्रुप क्यों डिलीट कर दिया, लिंक दे दो, कुछ लोग ऐसे भी बोलते। तो देखो मैंने टेलीग्राम ग्रुप ना डिलीट कर दिया है, बिकॉज मैं ना डिस्टर्ब हो रही थी उससे। बिकॉज आपको मैंने बोला था कि आप पर्सनली SMS मत करो, बट आप लोग माने ही नहीं। पर्सनली SMS कर रहे थे, फिर रिप्लाई नहीं दूँ तो आप लोग बोलोगे कि दीदी एटीट्यूड दिखाती। फिर पढ़ूंगी तभी तो मेरा ड्रीम कंप्लीट होगा। फिर आप बोलोगे दीदी आप तो बोलते थे बट आप तो आइस बने नहीं। तो मैं पढ़ूंगी तभी तो बनूंगी, इसलिए पूरा फोकस मैं एक चीज़ पे फोकस कर रही हूँ ना यूट्यूब चैनल पे। अब तो मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रही हूँ, तो उस पर वही है। फिर आप लोगों के लिए मुझे बनना भी तो है, UPSC क्लियर भी तो करना है। तो मतलब कि एक चीज़ पे फोकस रख रहे हैं ना हम अपने यूट्यूब चैनल पे। यहीं पे मैं आप लोगों के कमेंट भी रिप्लाई करती हूँ ज़्यादातर, और कुछ के तो मैं वीडियो में भी बोल देती हूँ, बट सभी के तो यहाँ पे भी नहीं कर सकते। आप लोग मेरी मजबूरी समझ सकते हो यार। तो काफ़ी देर तक मैंने इवनिंग तक, जब तक अंधेरा नहीं हो गया था तब तक मैंने छत पे स्टडी की। फिर मैं नीचे आ गई, कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद फिर मैंने प्रीलिम्स के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने स्टार्ट किए। बिकॉज मैंने स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया तो मैं देख रही थी कि स्पेक्ट्रम से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ ही तैयारी होती है, अलग अलग नहीं होती है। और जिनके थॉट्स होते हैं ना, और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि यूट्यूब के साथ UPSC क्लियर नहीं हो सकता, तो मैं आपको आज कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ। इस बार मयूर हजारिका सर हैं जिन्होंने टॉप 5 रैंक आई है, जिनकी रेगुलर उसकी लाइव आती थी और उनका यूट्यूब चैनल था, आप देख सकते हो जाके ना। और वो 5th मतलब कि टॉप कर गए। साथ में जो गौरव सर हैं, आप लोगों को पता ही है, तो गौरव सर के तो क्लासेस भी लेते थे लाइव, बट फिर भी उन्होंने UPSC क्लियर कर दिया। लाइव क्लासेस लेना वगैरह वगैरह करना, और साथ में वो रेगुलर अपनी लाइफ के व्लॉग भी बनाते थे यूट्यूब चैनल पे।
तो मतलब कि ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ मेहनत पे डिपेंड करता है। और एक सर और भी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं उनके भी वीडियो देखती हूँ। पिछले साल वो IPS थे, इस बार वो IAS है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, जब आप इंटरव्यू देखोगे तभी तो आप लोगों को पता है। दिन के 24 घंटे में अगर 2 घंटे आप दे भी देते हो किसी चीज़ को, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो कोई वो मतलब कि बुरी बात नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है और आप प्रॉपर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस तरीके से किसी को जज मत करो प्लीज़। साथ में आज का व्लॉग यहीं हम एंड करते हैं। सॉरी अगर वीडियो लंबा हो गया हो तो। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बता देना कमेंट में, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।